बाहर से बॉलीवुड इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही डार्क है। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जो कई न्यू टैलेंटेड एक्टर्स के लिए मकाम हासिल करने में रुकावटें पैदा करता है। कास्टिंग काउच का सच कुछ लोग दबी जुबान में मानते थे तो कुछ झुठला देते थे, लेकिन अब कई सालों बाद एक्टर्स इस टॉपिक पर खुलकर बात करने लगे हैं और इस मुद्दे को सामने लाना चाहते हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना एंड राधिका आप्टे जैसे कई बड़े सेलेब्स हैं जो हुए हैं कास्टिंग काउच का शिकार। आइए जानते हैं उन मशहूर सितारों के बारे में जिन्होंने किया है फेस कास्टिंग काउच अपने करियर में। रणवीर सिंह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ कास्टिंग काउच हुआ है। रणवीर के मुताबिक लड़कों को भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो काम की तलाश में थे तब एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कुछ ऐसे इशारे देने की कोशिश की जिससे कि वो कास्टिंग काउच के विक्टिम हो सके, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना ठीक नहीं समझा और क्लियरली मना कर दिया था। आयुष्मान खुराना। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष्मान खुराना भी फेस कर चुके हैं कास्टिंग काउच उनके स्ट्रगलिंग डेज में। उन्हें कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ने ऑफर किया था रोल, लेकिन उसके बदले उन्हें करना था कॉम्प्रोमाइज, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, या यूं कहिए कि वो कास्टिंग काउच के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया था। कल्कि केकला। कल्कि उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो कई टॉपिक्स पर अपने ओपिनियन शेयर करती रहती हैं। उन्होंने भी अपना कास्टिंग काउच से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करते हुए पिंकविला को बताया था कि वो जब एक बार ऑडिशन देने गई थी तब एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें डेट पर चलने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद उन्हें कभी उस प्रोडक्शन हाउस से कॉल नहीं आया। ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा ने मी टू मूवमेंट के दौरान रिपोर्टेडली ये खुलासा किया था कि उन्हें ये डायरेक्टर्स के डिनर पर जाने वाली बात नहीं समझ आती थी। जब उन्हें ऐसे ऑफर्स आते थे तो वो कह देती थी कि उन्होंने अपना डिनर कर लिया है, बट वो उन्हें टच करते और दोबारा कहते, जिससे उन्हें समझ आ गया कि उनके इस जेस्चर का मतलब क्या है। ऋचा चड्ढा एडमिटेड कि उनके साथ ये काफी मर्तबा हुआ है और इसकी वजह से कई फिल्म्स भी उनके हाथ से जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंगना रनौत। कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत, जो फिलहाल अपने ट्विटर अकाउंट बैन हो जाने से चर्चा में है, इनका भी है बैड एक्सपीरियंस कास्टिंग काउच को लेकर। इनफैक्ट कंगना ने टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको जनरलाइज करती हूँ, बट मैं जिसको मिली हूँ ए लिस्ट बी लिस्ट बिगेस्ट सुपरस्टार्स क्यों ना हो, लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेट्स पर उनकी वाइफ की तरह बिहेव करे। राधिका आप्टे। राधिका आप्टे ने खुलासा किया कि उन्हें एक बार किसी व्यक्ति का कॉल आया और उस व्यक्ति ने उनको बताया कि वो लोग XYZ फिल्म बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि राधिका उनके साथ मीटिंग करे। बट शॉकिंगली उस व्यक्ति ने राधिका से पूछा क्या आप उस व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में ओके हैं। राधिका ने उस व्यक्ति को रिप्लाई देते हुए कहा कि तुम फनी हो, तुम बहुत ज्यादा फनी हो और मैं नहीं हूँ ओके, उसे कहो भाड़ में जाए। समीरा रेड्डी। समीरा रेड्डी, जो आजकल काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पर, इन्होंने काफी अनोखा जवाब दिया था जब उन्हें कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया था। इन्होंने कहा था ताली बजाने में दो हाथ लगते हैं, कोई भी पीड़ित नहीं है, हम सभी सिर्फ खिलाड़ी हैं। अदिति राव हायद्री। पद्मावत फेम अदिति राव हायद्री ने एक इवेंट पर कास्टिंग काउच के बारे में खुलासा किया था और कहा था, honestly, I'll tell you, it didn't see, I've had one fairly safe experience, honestly, and when I say safe, I say that because I'm lucky that I didn't have to feel demeaned in any way. I was able to, even though I was new and naive, I was able to say thank you and leave. It lost me work, but somewhere I had that belief that अच्छे लोग मुझे काम देंगे और मुझे अच्छी फिल्में मिलेंगी. So I was lucky actually, but it's a fact and it happened. But ever since that, touch wood, I have not had to encounter such an experience because I think लोगों के बीच में बातें होती हैं कि this one is not up for it, and because of that, from a lot of places you don't get work, which is okay. At least I'm working with good people, so I'm happy. But I do feel like all of us should come together and be a support to each other, and not just girls. It's not just about girl power. It's not about gender. It is about anybody who's being manipulated and anybody who's being violated in any way. सुरवीन चावला।
हेट स्टोरी 2 से सबको अपना दीवाना बनाने वाली सुरवीन ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है। एक इंटरव्यू में सुरवीन ने रिवील किया था कि जब वो इंडस्ट्री में एंट्री कर रही थी तब उन्हें कई बार ऐसे ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ममता कुलकर्णी। अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स, ममता कुलकर्णी को एक फेमस डायरेक्टर ने शूटिंग के वक्त कॉम्प्रोमाइज करने की पेशकश की थी। हालांकि ये बात वहीं दब गई, क्योंकि इस तरह की खबरों को साबित करने का कोई प्रूफ नहीं होता जब तक कि विक्टिम खुद सामने न आए। लेकिन इस खबर के बाद उस फेमस डायरेक्टर की बहुत बदनामी हुई थी। मीनवाइल आपको बता दे, कास्टिंग काउच एक ऐसा बॉलीवुड का काला सच है जो कई डेकेड से इंडस्ट्री में था और आज भी काफी प्रेवलेंट है। आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।